हरे कृष्णा। तो हम लोग षड गोस्वामियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आजकल हम सनातन गोस्वामी जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो हमने अभी कल चर्चा की थी कैसे एक व्यक्ति था जीवन चक्रवर्ती, या कई जगह उसको जीवन ठाकुर भी कहते हैं। वो शिव जी का भक्त था, और जब धन प्राप्त करने के लिए शिव जी की प्रार्थना करता है तो कहते हैं कि वृंदावन में जाओ सनातन गोस्वामी के पास, उनसे धन की याचना करना, वो तुम्हें धन दे देंगे। ये मूल रूप से बंगाल के बर्दवान जिले के मनकारा गांव का रहने वाला था जीवन चक्रवर्ती। हमने ये चर्चा की थी। सनातन गोस्वामी के पास गया, उन्होंने कूड़े के ढेर में से कहा वहां पारस पत्थर पड़ा है, उसको ले लो। उसने टेस्ट करके भी देख लिया, लोहे को स्पर्श किया और वो स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। बहुत खुश था, पारस पत्थर मिल गया। लेकिन जब वापस जाने लगा तो उसको लगा कि सनातन गोस्वामी के पास कूड़े में क्यों पड़ा था, कूड़े के ढेर में। इसका मतलब उनके पास कोई और बहुमूल्य चीज है, उन्होंने मेरे से छुपाई है। तो उन्होंने कहा कुछ और भी बहुमूल्य है आपके पास, पारस से भी ज्यादा बहुमूल्य। तो उन्होंने बोला हाँ है। तो बोलते क्या आप वो दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुमको ये पारस पत्र फेंक के आना पड़ेगा फिर यमुना नदी में। यमुना नदी में पारस पत्थर को फेंक के आता है, और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी उसको बुलाते हैं अपने पास, और फिर कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और कहा कि ये है दिव्य रत्न। अगर आप यहाँ बैठकर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, उसको यहीं रहकर, तो आपकी पुत्री का विवाह का चिंता मत करो, वो स्वतः हो जाएगा। और ये इतना बड़ा धन है जिससे राधा कृष्ण शीघ्र ही आपके शीघ्र शीघ्र ही राधा कृष्ण आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद वो बहुत ऊंचा उन्नत संत बन गया जीवन चक्रवर्ती। गोपेश्वर महादेव के प्रतिदिन दर्शन करने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको गोपेश्वर महादेव आने की जरूरत नहीं है, वृद्ध हो गए हैं अभी आप, इतना कष्ट मत करिए। जहां आप हैं मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। और फिर वो प्रकट हो गए थे उनके पास, जहां वो रहते थे वहीं पे ही, वन में वो रहते थे, वन में ही शिव जी प्रकट हो गए। उसको किस नाम से पुकारा जाता है, कल बताया था। अनम्यूट करके बोलिए। शिव जी जो प्रकट हो गए उनके पास वहीं पे, उन शिव जी का नाम क्या। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो तुम। प्रभु जी, वनखंडी महादेव। जी वनखंडी महादेव।
अभी वृंदावन में कहाँ है ये वनखंडी महादेव? प्रभु जी लोही बाजार के पास में बता रहे थे आप। हरे कृष्णा प्रभु जी में प्रणाम। कोई विचार जाते हैं तो रास्ते में वनखंडी महादेव आते हैं। तो जहां जहां पे सनातन गोस्वामी रहे वहां पे महादेव जी के नजदीक रहे। महादेव जी का इनका इतना, महादेव जी का बहुत प्रेम था सनातन गोस्वामी जी से। जब काम्यवन में रहे तो किन कौन थे वहां पे? कौन से शिव जी का कौन सा स्वरूप था वहां जहाँ काम्यवन में थे? तो कौन से महादेव? बोलिए, कल बोला था। हम्म, नहीं मालूम? कामेश्वर महादेव। वृंदावन में रहे तो कहाँ कौन से महादेव? गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर। बाद में जब चलने में असमर्थ थे तो बनखंडी महादेव। और जब गोवर्धन में रहे तो अनम्यूट करके बोल दीजिए डायरेक्टली। चकलेश्वर महादेव प्रभु। चकलेश्वर महादेव। हम्म। अब चकलेश्वर महादेव के पास कुटिया थी, वहां रहते थे। तो वहां पे भजन कुटीर अभी भी है। अगर आप जाएंगे चकलेश्वर महादेव के मंदिर तो वहां पे श्रील सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने यहीं पर भजन किया। पहले कहाँ रहते थे वो? सनातन गोस्वामी वृंदावन में कहाँ रहते थे बताइए जरा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आदित्य टीला के पास। हाँ, आदित्य टीला बोलेंगे तो अधूरा रहेगा। क्या है पूरा नाम? द्वादश। क्या है बोलिए? द्वादश। द्वादश आदित्य टीला जसपुर। द्वादश आदित्य टीला। हम्म। वहां पे भजन कुटीर अभी भी है वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो। पहले तो वहां से रहे थे, लेकिन जब जीवन का अंतिम समय था उस दौरान भगवत भजन करने के लिए अभी वो चक्लेश्वर महादेव के पास, गोवर्धन पर्वत के पास वहां रहते थे और गोवर्धन की सेवा में संलग्न थे। इन्होंने क्या किया, विग्रह का कार्य तो सौंप दिया कृष्णदास ब्रह्मचारी को। तो वो मदन मोहन मंदिर में संभालते थे भगवान की इस विग्रह की सेवा, और खुद चले गए गोवर्धन में। और उन्होंने प्रण लिया था कि गोवर्धन की परिक्रमा किया करेंगे। अब गोवर्धन की परिक्रमा के दो मार्ग है, एक बड़ा मार्ग और एक छोटा मार्ग। जो छोटा मार्ग है वो 14 मील का है। माइल्स अंग्रेजी में माइल बोलते हैं। मील, ये 1 मील कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर। तो गोवर्धन की परिक्रमा, हम्म, अभी आप जाते हो गोवर्धन की परिक्रमा करते हो तो आप छोटे वाले मार्ग में करते हो। ये 14 मील वाले मार्ग में 14.1, 14 × 1.6 कितना हुआ? 14 × 1.6, 22 पॉइंट समथिंग हो रहा है। हम्म, अभी तो 21 किलोमीटर की बोलते हैं, 15 किलोमीटर की बड़ी, और नहीं 24 किलोमीटर की बोलते हैं ना। 24 किलोमीटर की ना, 15 और 9 है ना, ऐसे ही कि 12 और 9 है। 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन परिक्रमा अभी कितनी है? हरे कृष्ण विद्या में प्रभु जी 21 किलोमीटर। हाँ, 21 किलोमीटर, बड़ी वाली 12 और छोटे वाली, मतलब एक बड़ा वाला घेरा है जो वो 12। और अब ये जो दोनों परिक्रमा मिलाते हैं, दोनों मतलब एक तो है राधा कुंड की साइड वाला और एक है। हाँ, तो ये भी अराउंड 14 मील की होती थी पहले, अभी थोड़ी छोटी हो गई।
और जो बड़ी परिक्रमा होती थी 24 मील की। तो जो 24 मील की परिक्रमा होती थी, हम्म, वो करते थे ये बड़ी बड़ी बड़े मार्ग से परिक्रमा। दो मार्ग थे, एक बड़ा मार्ग एक छोटा मार्ग। ये सनातन गोस्वामी जो परिक्रमा करते थे, बड़े मार्ग की परिक्रमा करते थे। और खाते क्या थे? अगर ब्रजवासियों ने कुछ भिक्षा में दिया, बस वही खाते थे, बस। ऐसा इन्होंने प्रण किया। प्रतिदिन करते थे। अब जब इन्होंने इस प्रकार से निश्चय किया हुआ था कि प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाएंगे, तो भगवान कृष्ण देख रहे थे शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रण से बाज नहीं आ रहे। प्रतिदिन जाते हैं, थक जाते हैं, फिर भी। एक दिन जब सनातन गोस्वामी परिक्रमा पथ पर चल रहे थे, जैसे ही वे कुसुम सरोवर से होकर निकले, अचानक झाड़ियों में से श्री कृष्ण प्रकट हुए और सनातन गोस्वामी से बोले कि वे इतनी अधिक आयु में इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। सनातन गोस्वामी सरलतापूर्वक मुस्कुराए और चलने लगे। कृष्ण ने उन्हें पुकारा, हे सनातन, तुम इसके लिए अत्यधिक वृद्ध हो, मतलब परिक्रमा करने के लिए बहुत वृद्ध हो गए हो। इस वृद्ध आयु में तुम्हें इतना कष्ट नहीं उठाना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा का प्रण ले रखा है। तो भगवान कृष्ण उत्तर में केवल हंसे और उन्होंने सनातन गोस्वामी को उठाकर कंधे पर बिठाया और कहा, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। सनातन गोस्वामी ने उन्हें यह बताते हुए रोका कि उनका प्रण पैदल परिक्रमा का है, न कि सहारा लेकर चलने का। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा कि उनका भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए वचन पालन में दृढ़ है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। परंतु भगवान कृष्ण सनातन की शारीरिक अवस्था को लेकर चिंतित हुए कि वृद्धावस्था की शारीरिक दुर्बलता के कारण उनके द्वारा लिए गए शारीरिक प्रणों का पालन करना कठिन था। हम्म। तो प्रेममयी करुणावश कृष्ण ने उसी समय अपना पांव गोवर्धन शिला पर रखा और उस शिला पर उनके चरण चिन्ह बन गए। भगवान कृष्ण ने सनातन गोस्वामी से उस शिला को ले जाकर तुलसी दल और जल से उसकी आराधना करने का आग्रह किया। भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि यदि वे इस शिला की प्रतिदिन 4 बार परिक्रमा कर लेंगे, तो वह गोवर्धन की परिक्रमा के समान होगी और इस प्रकार उनका प्रण का पालन होता रहेगा। ये कहकर उन्होंने शिला श्री सनातन गोस्वामी को दी और वो अंतर ध्यान हो गए। शिल सनातन गोस्वामी बालक को ज्यादा देर न देख पाए तो बेचैन हो उठे। श्री सनातन गोस्वामी की अवस्था देखकर श्री गोपीनाथ जी ने बहुत स्नेह से अपनी पहचान प्रकट कर दी। अपने ही अश्रुओं से भीगे लज्जित भाव से श्री सनातन गोस्वामी सोचने लगे, मैंने अपने प्रभु को क्यों नहीं पहचाना। क्योंकि वो बालक के रूप में आए थे ना, और इतनी सारी बात कर रहे थे और अपना पता नहीं बता रहे थे कि वो भगवान कृष्ण है। एक बालक बन के आए थे। उन्होंने सनातन गोस्वामी को अपने कंधे पे भी बिठाया और कहा कि मैं आपको लेके चलूंगा अगर आपको परिक्रमा करना ही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रण जो लिया है वो सहारा लेकर चलने का नहीं लिया, पैदल चलने की परिक्रमा का प्रण लिया है। तो इतनी सारी बातचीत हुई और उन्होंने पहचान नहीं पाया भगवान को। भगवान ने अपने चरणों वाली शिला दी और बोला कि प्रतिदिन तुलसी और जल से इसकी पूजा करना और 4 परिक्रमा करोगे तो ये सुनने के बाद भगवान तो गायब हो गए। तो फिर वो बेचैन हो गया, अच्छा ये भगवान थे, मैंने अपने प्रभु को क्यों नहीं पहचाना। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी श्री ब्रजेंद्र नंद के तीव्र प्रेम के प्रभाव में मग्न रहने लगे, जो कि श्री वृंदावन के पुष्प लताओं में क्रीड़ा करते हैं। अपने शेष बचे जीवन में सनातन गोस्वामी ने उस शिला की यहीं चक्र तीर्थ में पूजा अर्चना की और उनके अंतर्धान होने के उपरांत शिलजीव गोस्वामी शिला को वृंदावन ले आए। अभी आप इस
शिला को कहाँ देखते हैं? आप सब ने देखी है वो शिला जो सनातन गोस्वामी को भगवान ने दी, जिसपे चरण रखा था, जिसकी 4 परिक्रमा करने पर गिरिराज की परिक्रमा होने का वो आशीर्वाद दिया था। क्या आप लोगों ने देखी है वो शिला? यस वो यस हरे कृष्ण यस प्रभु जी। कहाँ देखी है? प्रभु जी, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में। हाँ, तो जो वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में वो शिला है, वो सनातन गोस्वामी जी जब तक थे तब तक वो थी वहीं चक्र तीर्थ में, यानी कि चक्लेश्वर के पास, सनातन गोस्वामी जी के भजन कुटीर में। लेकिन जब उनका श्री अंतर्धान हो गए, वो जब शरीर उनका चला गया, तो फिर जीव गोस्वामी शिला को वृंदावन ले आए, जो वर्तमान में राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है, और यही उनकी पूजा अर्चना होती है। इसलिए सभी को इस अत्युत्तम अवसर का लाभ उठाकर जब भी संभव हो उसका दर्शन करना चाहिए। और जब हम पैदल गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए दुर्बल या वृद्ध हो जाएं, तो हम कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हमारा प्रयास स्वीकार करें और फिर 4 बार उस शिला की परिक्रमा करें। अभी तो लोगों ने, सभी लोग ये सोचते हैं कि गिरिराज परिक्रमा का फल मिलेगा। हालांकि ये बोला गया था उनकी वृद्धावस्था के कारण उन्हीं को, लेकिन अब वहां पे ये रिवाज बन गया है, लोग आते हैं और 4 बार परिक्रमा करते हैं और बोलते हैं हमने गिरिराज परिक्रमा कर ली। तीरो भाव कैसे हुआ इनका? गौर गणोदेश दीपिका में वर्णित है कि कृष्ण की लीलाओं में सनातन गोस्वामी रति मंजरी है। रति मंजरी किसकी सहायक है? विशाखा देवी की सहायिका है। सनातन गोस्वामी का जन्म 1488 ईस्वी में हुआ। 1488, और उन्होंने रामकेली शहर में 27 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत किया। यहीं पर उनकी चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई, जिन्होंने उन्हें वृंदावन जाकर भक्तिमय कार्यकलापों पर आधारित पुस्तकों में विस्तारित रूप से लेखन का निर्देश दिया। स्वयं को रामकेली से जुड़े बंधनों से मुक्त करके उन्होंने वृंदावन में 43 वर्ष व्यतीत किए। सनातन गोस्वामी संपूर्ण ब्रजमंडल में बहुत प्रसिद्ध थे और समस्त ब्रजवासी उन्हें पितृवत प्रेम करते थे। सन 1558 में आषाढ़ की पूर्णिमा पर चक्र तीर्थ में हजारों ब्रजवासी सभी अग्रणी वैष्णवों, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी व अन्य के नेतृत्व में सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करने आए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन शिल व्यासदेव का जन्म दिवस है। यह दिन गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से मानसी गंगा की परिक्रमा चलने को कहा, जो वे प्राय इस दिन किया करते थे। जब उन्होंने देखा कि सनातन गोस्वामी अपनी भजन कुटीर में पूर्णतः समाधि में विराजित हो गए हैं, तो वे सभी उच्च स्वर में विलाप करने लगे। वे सभी सनातन के शरीर को मानसी गंगा ले गए। उसके उपरांत उन्हें वृंदावन में उनके प्रिय मदन मोहन मंदिर के बिल्कुल समीप एक समाधि में विराजित कर दिया। वह पूर्णिमा बूढ़िया पूर्णिमा कहलाने लगी। आज भी इस दिन यहाँ भारी संख्या में भक्त एकत्रित होकर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। सन 1558 में आषाढ़ की पूर्णिमा पर वहां पे चक्र तीर्थ में हजारों ब्रजवासी, व्यास देव जी का जन्मदिन होता है ना, तो आए थे। किनके नेतृत्व में आए थे? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। हम्म। और फिर देखा कि उन्होंने अपने
को समाधि में चले गए, ये शरीर त्याग दिया है। सब लोग विलाप विलाप करने लगे। श्रील सनातन गोस्वामी का एक प्रणाम मंत्र है, आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे उसको। वैराग्य युग भक्ति रसम, बोलिए। वैराग्य युग भक्ति रसम रत्निर पाययन माम। प्रत्निर पाययन माम नभि सुमंधम। कृपाम्बुधीर्यः पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभुम आश्रयामि। इसका अर्थ है, जिन सनातन गोस्वामी ने प्रयत्न पूर्वक मुझे वैराग्य के सहित भक्ति रस का पान कराया, जबकि मैं अंधा होने के कारण उसे नहीं पीना चाहता था, ऐसे कृपा के समुद्र तथा दूसरों के दुख से दुखी सनातन प्रभु का मैं आश्रय लेता हूं। भगवान गौरांग सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं एक बार। तो ये तो था सनातन गोस्वामी का तिरोभाव कैसे हुआ। फिर एक घटना हुई जिसमें कि एक बार ऐसा हुआ था कि गौरांग महाप्रभु सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए। एक रात्रि में स्वप्न में आए और कहा, शीघ्र ही मेरा एक भक्त ब्राह्मण परिवार में प्रकट होगा। वह भक्ति शांत गंभीर और मस्त गुणों से परिपूर्ण होगा। सनातन आप मुझसे अभिन्न हैं। आप इस भक्त की सहायता से, जिसका नाम श्रीनिवास होगा, मेरे अभियान को आगे बढ़ाएंगे। अपने स्वप्न में भगवान के दर्शन प्राप्त करके सनातन गोस्वामी अवाक हो गए। अगली प्रातःकाल उन्होंने इस घटना को भक्तों की सभा में बतलाया और इधर श्रीनिवास जी को स्वप्न में श्री रूप और सनातन के दर्शन हुए। एक दिन श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और अन्य कृपालु गोस्वामी गण श्रीनिवास के स्वप्न में प्रकट हुए। सभी गोस्वामी जन बहुत सुंदर थे और उन्हें देखकर श्रीनिवास का हृदय उत्साह से भर गया। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए और भक्तजनों के चरण कमलों में झुक गए। प्रत्युत्तर में उन सब ने अपने चरण कमल श्रीनिवास के मस्तक पर रख दिए और विविध प्रकार से सांत्वना प्रदान कर उनका आलिंगन कर लिया। उन्होंने श्रीनिवास के क्षीण शरीर का प्रेम पूर्वक स्पर्श किया और उसे अपने अश्रुओं से भिगो दिया। श्रीनिवास के मुख को निहारते हुए सनातन गोस्वामी ने उत्साह पूर्वक प्रेम भाव में उनसे कहा, मेरे प्रिय पुत्र श्रीनिवास। कौन बोलते हैं? सनातन गोस्वामी। यह तुम्हारे लिए विलाप करने का समय नहीं है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी मुझसे अभिन्न है, मतलब मुझसे भिन्न नहीं है। जाओ और उनसे दीक्षा ग्रहण करो। श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीनिवास को निर्देश दिया कि वे गोस्वामी की पुस्तकें मंगा ले जाएं और विस्तार पूर्वक उनका वितरण करें। इस प्रकार विविध प्रकार से श्रीनिवास को निर्देश देकर गोस्वामी जी ने उन्हें आशीष प्रदान किया और तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए अंतर्धान हो गए। गोस्वामी जी को निहार कर और उनके अमृतमय निर्देशों को सुनकर श्रीनिवास उत्साह से भर गए। अगली प्रातः वे वापस मुड़े और वृंदावन की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। उस रात्रि श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी श्री जीव के स्वप्न में प्रकट हुए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पूर्व में बताया था कि वैशाख मास के 20वें दिवस
तुम एक अद्भुत सानिध्य प्राप्त करोगे। वह भक्त आज श्री वृंदावन पहुंचेगा और उसे मिलकर तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। गोविंद आरती के समय जब भीड़ कुछ कम होगी, तुम उसकी खोज करना। उसका रंग रूप स्वर्णिम चंपक पुष्प के समान है और वह बहुत दुर्बल है। वह युवा है और उसके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती है। अत्यधिक कष्ट में उसने बंगाल छोड़ा और उसे पहले से ही हमारे गमन का समाचार मिल गया है। उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया था, परंतु हम उसे सांत्वना देने के लिए उसके सम्मुख प्रकट हुए थे। हम उसके उत्साह का वर्णन नहीं कर सकते, परंतु जब तुम उसे देखोगे तब तुम स्वयं समझ जाओगे। तुम श्री गोपाल भट्ट से उनकी दीक्षा का प्रबंध करो और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाए तब उन्हें सभी पुस्तकें दे देना। उन्हें गौड़ देश भेज देना, जहां वे अति उत्तम साहित्य को जनमानस में वितरण करेंगे। उनके बारे में और अधिक हम तुमसे क्या कह सकते हैं। श्रीनिवास के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु अनेकों गतिविधियां कराएंगे। श्री जीव गोस्वामी को निर्देश देकर श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट के स्वप्न में ये कहते हुए प्रकट हुए, आपका श्रीनिवास बंगाल से आ गया है, परंतु उसका कष्ट अवर्णनीय है। उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। हम्म। मतलब पहले तो श्रीनिवास के भी स्वप्न में आए, फिर उसके बाद जीव गोस्वामी के स्वप्न में आए और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में भी आए कि उसको शिष्य अपना शिष्य बनाओ। यह कहकर श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी अंतर्धान हो गए। अगली प्रातः सुबह सवेरे श्री गोपाल भट्ट जागे और रुदन करते हुए श्री रूप और श्री सनातन का नाम लेकर पुकारने लगे। उसी समय श्री गोस्वामी वहां आ गए तो श्री गोपाल भट्ट ने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया। श्री जी गोस्वामी ने रोते हुए झुककर श्री गोपाल भट्ट के चरणों में नमस्कार किया। श्री गोपाल भट्ट ने अत्यंत भावुक होकर उनका आलिंगन कर लिया। वास्तव में उन्होंने श्री जीव को अपने अश्रुओं से भिगो दिया और दोनों ही अत्यंत भावुक होकर अत्यधिक रुदन करने लगे। वे स्वप्न में प्राप्त निर्देशों पर चर्चा करने लगे, परंतु उस समय उनकी जो मनोदशा थी उसका वर्णन करना मेरी योग्यता से बाहर है। कुछ समय बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं को शांत किया और श्री जीव को जितनी सांत्वना दे सकते थे प्रदान की। तब श्री जीव गोस्वामी ने श्री गोपाल भट्ट का आभार व्यक्त किया और अपने घर वापस आ गए। श्रीनिवास की अधीरता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए श्री गोपाल भट्ट मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनके आने की सूचना देते थे। वास्तव में वे समय समय पर उत्सुकता पूर्वक श्रीनिवास की प्रतीक्षा करते हुए उनके आने की आशा में मार्ग की ओर देखते रहते थे। अब शील रूप और सनातन गोस्वामी प्रकट होते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के समक्ष। अब मैं नरोत्तम की वृंदावन की ओर की यात्रा का वर्णन करूंगा। व्रज की ओर जाते हुए उन्होंने लगभग 2-3 दिन का उपवास किया। कई घंटों की निरंतर यात्रा के दौरान उनके पांव छालों से भर गए तथा जिससे उनका चलना कठिन हो गया। यात्रा की थकान के कारण वे एक वृक्ष के नीचे लेट गए और अचेत हो गए। जब उनकी चेतना लौटी, उन्होंने शोक प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। हे गौरचंद्र रूप सनातन, मैं कब वृंदावन पहुंच पाऊंगा। अचानक एक सुनहरे वर्ण वाले ब्राह्मण दुग्ध का पात्र लिए हुए नरोत्तम के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने नरोत्तम को निर्देश दिया कि इस दुग्ध का पान करने से उन्हें छालों में आराम मिलेगा। यात्रा की थकान के कारण नरोत्तम बिना दूध पिए ही सो गए। रात्रि के अंतिम प्रहर में रूप तथा सनातन गोस्वामी नरोत्तम के समक्ष प्रकट हुए और नरोत्तम के वक्षस्थल पर हाथ रखते हुए बोले,
नरोत्तम दूध पी लो। तो मैं यात्रा से इतना थका हुआ देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए दूध लाए हैं। अब उठो और वृंदावन की ओर प्रस्थान करो। जब नरोत्तम स्वप्न से जागे तो भगवान और उनके भक्तों के विरह में विलाप करने लगे। उनके कष्ट अब असहनीय हो गए थे। तब रूप तथा सनातन पुनः उनके समक्ष प्रकट हुए। इस बार नरोत्तम प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर सके और साथ ही उन्होंने उनके देह की सुगंधि का भी अनुभव किया। सुनहरे वर्ण वाले दो भाई जिन्होंने पवित्र धागा तथा तुलसी माला धारण की थी हुई थी तथा जिनके मस्तक सुंदर तिलक से सुसज्जित थे, उनके लाल ओष्ठ शालीन मुस्कानों से वर्णित थे, मानो वे अपनी उंगलियों पर गिनते हुए पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हो। कभी कभी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण किया। उन्होंने नरोत्तम से कहा, आप अभी भी मात्र एक बालक हैं। सामान्यतः आपकी उम्र के एक बालक से और अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, अतः आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वृंदावन जाइए। हमें ज्ञात है कि महाप्रभु ने आपको समस्त ब्रह्मांड को भगवत प्रेम के सागर द्वारा ओत प्रोत करने तथा पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु सशक्त किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में अपनी प्रिय लीलाओं को प्रकट करने के लिए अवतरित हुए हैं तथा उन्होंने आपका और श्रीनिवास का प्राकट्य उनके अप्रकट होने के उपरांत इस अभियान के प्रचार प्रसार हेतु किया है। यह सुनने के उपरांत नरोत्तम ने दोनों भाइयों के चरणों की वंदना तथा भूमि पर विलाप करते हुए लौटने लगे। रूप तथा सनातन ने उन्मत्त भाव द्वारा नरोत्तम के शीश पर अपने चरण रखे और फिर अप्रकट हो गए। रूप तथा सनातन को नरोत्तम से इन सब कष्टों को भूलकर अविलंब मधुपुरी जाने को कहा। उन्होंने उन्हें लोकनाथ के चरणों में आश्रय प्राप्त करने का परामर्श दिया, जिसके द्वारा सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि उन्हें राधापुर जाकर रघुनाथ दास के चरणों की आराधना करनी चाहिए। प्रेम विलास में ये सारी डिटेल दी है। श्रीनिवासपुरी जी के बारे में, नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में ये सारा विस्तार से बताया गया है। और श्यामानंद पंडित जी के विषय में तीन थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सब जगह किया। तो प्रेम विलास नामक ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, उसी में से ये पढ़ा गया है। जो पर सनातन गोस्वामी नरोत्तम जी के पास आके जब वो उनके दंडवत प्रणाम करते हैं तो अपने चरणों को उनके सिर पे रखते हैं, इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं। फिर एक बार नीलांचल में भक्तों को सनातन गोस्वामी से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सूचना थी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए हैं। इस सूचना को पाकर सभी भक्त अत्यंत हर्षित हुए, विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने भक्तों को गोपाल भट्ट गोस्वामी के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। तत्पश्चात भगवान ने कहा, मैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को कुछ विशेष भेंट प्रदान करना चाहता हूं, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या भेजूं। मैं एक दरिद्र सन्यासी हूं जिसके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है। मेरे पास मात्र एक कौपीन और एक आसन है। मैं गोपाल भट्ट के पास यही भेजूंगा और उन्हें रूप और सनातन के साथ रहने का परामर्श दूंगा। तत्पश्चात भगवान ने सनातन गोस्वामी को एक पत्र लिखा जिसमें रूप के लिए अनेक परामर्श थे जो उनकी भक्ति शास्त्र के संकलन करने में उनके लिए सहायक होंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि मणि के समान व्यक्तित्व वाले श्रीनिवास शीघ्र ही होंगे जो बंगाल में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का योगदान तथा प्रचार करेंगे।
भगवान ने कहा, मेरे अप्रकट होने के उपरांत वे वृंदावन आएंगे। आप सभी को उन्हें अपने ग्रंथ देकर उनकी सहायता करनी होगी। मैंने नित्यानंद, रामदास, गदाधर और सुदेशानंद को बंगाल भेजा है। मैं शीघ्र ही आप सभी से भेंट करने वृंदावन आ रहा हूँ। मेरे लिए वहां एकांत स्थल की व्यवस्था करना। स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय कुशलता पूर्वक है और मैं केवल उनकी कृपा छाया द्वारा ही जीवित हूँ। मैं एक भक्त के हाथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए एक आसन और कौपीन भेज रहा हूँ, और रामानंद राय ने उस भक्त की यात्रा का व्यय वहन किया है। जब वह भक्त भगवान का पत्र लेकर वृंदावन पहुंचा तो रूप तथा सनातन गोस्वामी एक साथ बैठे थे। वह यह जानकर उल्लसित हो गए कि यह पत्र भगवान द्वारा भेजा गया है। पत्र पढ़ने तथा भगवान के आसन और कौपीन का दर्शन करने के उपरांत वे दोनों अपनी बाह्य चेतना खो बैठे। ध्यान अवस्था में लीन होकर उन्होंने विपुलता से उच्च स्वर में गौर हरि का उच्चारण किया। रूप तथा सनातन गोस्वामी ने कौपीन को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और आसन को अपने सीने से लगा दिया। वे विलाप करने लगे, क्या हम गौरचंद्र के चंद्र सदृश मुख का दर्शन कभी कर पाएंगे? क्या हम उनके मधुर शब्दों को पुनः श्रवण कर पाएंगे? हमारे हृदय उनके विरह के बाणों द्वारा छिद्रित हो गए हैं। रूप तथा सनातन गोस्वामी भगवान के द्वारा भेजी गई वस्तुओं से उनके दिव्य शरीर की मधुर सुगंध को अनुभव कर पा रहे थे। जब वह इसकी चर्चा कर रहे थे तो भूगर्भ गोस्वामी तथा लोकनाथ गोस्वामी भी वहां आ गए और भगवान द्वारा भेजी गई वस्तुओं तथा भगवान के पत्र का दर्शन प्राप्त करके वे भी भूमि पर गिर पड़े और विलाप में अपना वक्ष स्थल पीटने लगे। उसी समय वृंदावन में सभी भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति गहन वियोग का अनुभव कर रहे थे। सनातन गोस्वामी का अनियंत्रित विषाद देखकर रूप गोस्वामी ने कहा, यदि आप इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो अन्यों का क्या होगा? आप भगवान का सहायक शरीर हैं। यदि आप ऐसे टूट जाएंगे तो निश्चित ही अन्य लोग भी अपनी दृढ़ता खो देंगे। रूप गोस्वामी ने अथक प्रयास पूर्वक सनातन गोस्वामी को शांत किया, फिर भी सनातन गोस्वामी विरह के भाववश कंपन करते रहे। उस दिन वे से सनातन गोस्वामी अधिक और अधिक उत्तेजित होने लगे और भगवान गौरांग से उनका विरह का रोग बढ़ने लगा। रूप गोस्वामी चिंतित होने लगे कि कहीं सनातन गोस्वामी इस जगत को त्याग न दे। कुछ समय के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजी गई वस्तुओं को लेकर दोनों उत्साहपूर्वक गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने एक एक वस्तु को अपने वक्ष स्थल से लगा रखा था। गोपाल भट्ट गोस्वामी के समक्ष पहुंचने पर उन्होंने दोनों को आदर पूर्वक प्रणाम अर्पित किया। तदुपरांत उन्होंने महाप्रभु द्वारा भेजी गई दोनों वस्तुओं को प्रणाम अर्पित किया। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वह पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र की अंतर वस्तु को सुनने के उपरांत गोपाल भट्ट गोस्वामी दिव्यानंद से अभिभूत हो गए। उन्होंने कौपीन तथा आसन को अपने वक्षस्थल से लगा लिया और उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा, सुनो गोपाल भट्ट गोस्वामी, आपको इस आसन पर विराजित हो जाना चाहिए। भगवान की भेंट का उचित सम्मान इसी प्रकार से होगा, संकोच मत कीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, मैं इस आसन पर विराजमान होने का साहस कैसे कर सकता हूँ, परंतु यदि मैं इसका अनादर करता हूं तो निश्चित ही मेरा नाश हो जाएगा। रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, भगवान का जो भी आदेश है उसका पालन करना चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपनी गर्दन के चारों ओर कौपीन को लपेटा और आसन पर विराजमान हो गए। वहां एकत्रित समस्त भक्तजन यह देखकर प्रसन्न हो गए, पर अपने अपने निवास स्थान की ओर लौट गए। अब भक्ति विज्ञान के शिक्षक के रूप में उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चरितामृत के अंतिम अनुभाग में
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी का नाम विशेष रूप से वर्णन किया है, और इन तीनों गुरुओं के साथ साथ रघुनाथ दास के भी चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार अर्पण किया है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी सनातन गोस्वामी को भक्ति विज्ञान के शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5वें अध्याय का 230 से 203 श्लोक में कहा गया, सनातन कृपाए पाइनु भक्ति रस सिद्धांत, श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रस प्रांत। सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए, और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया। तात्पर्य में लिखा गया है उसमें, भक्ति विज्ञान के शिक्षक श्री सनातन गोस्वामी ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से बृहद भागवतामृत अत्यधिक प्रसिद्ध है। जो कोई भी व्यक्ति भक्त, भक्ति और तथा कृष्ण के विषय में जानना चाहता है, उसे यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। सनातन गोस्वामी ने भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का एक विशेष भाष्य भी लिखा है, जो दशम टिप्पणी कहलाता है। यह ग्रंथ इतना उत्कृष्ट है कि इसे पढ़कर भगवान कृष्ण की प्रेममय लीलाओं को अत्यंत गहराई से समझा जा सकता है। सनातन गोस्वामी कृत एक अन्य पुस्तक है हरि भक्ति विलास, जो सभी वर्ग के वैष्णवों, वैष्णव गृहस्थों, वैष्णव ब्रह्मचारियों, वैष्णव वानप्रस्थियों तथा वैष्णव सन्यासियों के लिए विधि विधानों को बताने वाली, किंतु यह पुस्तक विशेषता वैष्णव गृहस्थों के लिए लिखी गई थी। तो अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं। इससे आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। श्री षड गोस्वामी अष्टकम की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।